मोदी पवार की मुलाकात से टेंशन में इंडिया। इंडिया गठबंधन की कोशिश हुई फेल। शरद पवार और मोदी एक मंच पर, अजीत भी साथ। पुणे में 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह पर एनडीए और इंडिया के नेताओं की नजरें टिकी हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने अंतिम समय तक कोशिश की है कि शरद पवार कार्यक्रम से दूरी बना ले। जिस कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की सरकार है, जहां शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस हो, जिस मंच पर चारों ओर सिर्फ एनडीए ही दिखाई दे रहा हो, उस मंच से शरद पवार को दूर रहना चाहिए, क्योंकि पवार पीएम के साथ दिखेंगे तो इंडिया को टेंशन हो जाएगी। इंडिया यानी इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक भी महाराष्ट्र में ही होनी है। अजीत पवार की बगावत और राष्ट्रवादी कांग्रेस में उठापटक के बाद यह पहला मौका होगा जब शरद पवार और पीएम नरेंद्र मोदी एक मंच पर होंगे। सबसे बड़ी बात, मंच पर चाचा के साथ अजीत पवार भी दिखेंगे। बगावत के बाद यह पहला मौका है कि जब तस्वीर के एक ही फ्रेम में शरद और अजीत दोनों दिखेंगे। दरअसल लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के सम्मान समारोह में शरद पवार चीफ गेस्ट बनाए गए हैं। बतौर चीफ गेस्ट शरद पवार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे। नरेंद्र मोदी के अलावा मंच पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। शरद पवार की नरेंद्र मोदी के साथ मंच की मौजूदगी इंडिया के नेताओं को खटक रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इंडिया मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर रही है, तब शरद पवार की मुलाकात विपक्षी एकता को कमजोर करेगी। इस कार्यक्रम की तस्वीरों का बीजेपी राजनीतिक फायदा उठा सकती है। अभी नरेंद्र मोदी को संसद में घेरने का वक्त है, उनके साथ दोस्ती निभाने का नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि मंच से ही पीएम मोदी और शरद पवार का भाषण भी होना है। पीएम पवार की तारीफ करेंगे, यह भी तय माना जा रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन को पहली चिंता पवार के पीएम मोदी को लेकर नरम रुख के चलते दिखाई दे रही है। हाल ही में पीएम मोदी जब मध्य प्रदेश पहुंचे थे तो उन्होंने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए वंशवाद को लेकर विपक्ष के नेताओं पर जमकर निशाना साधा था। शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले का नाम भी लिया था। जब जवाब देने की बात शरद पवार की आई तो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बेहद नरम शब्दों का इस्तेमाल किया था। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल के साथ अजीत पवार ने एनसीपी में यह बगावत विपक्षी एकता की पटना में हुई पहली बैठक के बाद की थी। उसके बाद बेंगलुरु में हुई बैठक में भी शरद पवार शामिल हुए थे, लेकिन बैठक शुरू होने के पहले दिन वो बेंगलुरु नहीं गए थे। ऐसे में विपक्ष की चिंता बढ़ी हुई है, निगाहें पवार पर टिकी हुई हैं। उन्हें मनाने की कोशिश अंतिम समय तक चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनसे बात की है। पवार मंझे हुए मराठा राजनेता हैं। उनकी खासियत है कि महाराष्ट्र हो या केंद्र, वो कभी सरकार में रहने वाले प्रधानमंत्री सीधी दुश्मनी नहीं करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान भी उनके एनडीए के नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं। भले ही आज की राजनीति नरेंद्र मोदी विरोध की है, वो अपने पुराने रवैये पर कायम है। पीएम मोदी भी शरद पवार की तारीफ करते रहे हैं। एक बार तो पीएम ने यहां तक कह दिया था कि दिल्ली जब वो आए तो राजनीति में उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी। उस समय शरद पवार ने ही उन्हें राजनीति के गुर सिखाए थे। यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी शरद पवार को अपना गुरु मानते हैं। वो बात अलग है कि आज देश की राजनीति पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है, तो शरद पवार को अपनी पार्टी में ही अपने भतीजे से लड़ना पड़ रहा है। अजीत पवार को लेकर भी पवार के तेवर बेहद नरम दिखाई दे रहे हैं। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि जब अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत कर दी है तो वो लगातार शरद पवार से क्यों मिल रहे हैं और शरद पवार अपने भतीजे के खिलाफ तीखे बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।